तो देखो वीडियो भाई, क्या क्या हो रहा है देश में। ठीक है, और आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। देखो, अंजना ओम कश्यप जी ने डिबेट में ऑनलाइन टीचर और यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स को दो कौड़ी का टीचर बोल दिया। उन्होंने कहा इन टीचर्स को कुछ नहीं आता, ये सिर्फ पैसों के लिए बच्चों को गुमराह करते हैं। तो अंजना जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। आपने एक बार फिर बता दिया कि स्टूडियो में बैठकर किसी की मेहनत को छोटा बोलना कितना आसान। आपने सभी टीचर्स को दो कौड़ी का नहीं कहा, आपने हमें दो कौड़ी का टीचर कहा। कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आपने इस बात का जिक्र तो किया। हाँ, हम दो कौड़ी के हैं क्योंकि हम उन बच्चों के साथ खड़े होते हैं जिनकी आवाज आप जैसे घटिया लोग नहीं सुन। हम दो कौड़ी के हैं क्योंकि जब नीट का पेपर लिखता है, जब बच्चों का फ्यूचर खतरे में आता है, तो हम उनकी तरफ से आवाज उठाते हैं। हम दो कौड़ी के हैं क्योंकि कोरोना के टाइम पे जब स्कूल कॉलेज सब बंद थे, जब 2000 के नोटों में आप चिप ढूंढ रहे थे, तब हम बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। हमने घर बैठे यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाना शुरू किया था। हम दो कौड़ी के हैं क्योंकि हमारे लिए बच्चा टीआरपी नहीं, जिम्मेदारी होता है। मैडम, हम बोर्ड पर मैथ, साइंस, जनरल नॉलेज हर चीज पढ़ाते, लेकिन आप अपने न्यूज चैनल पर क्या पढ़ाते हैं? कभी धर्म के नाम पे डिबेट, कभी विपक्ष को घेरने की स्क्रिप्ट, कभी जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने वाली कहानी। टीचर्स का काम पढ़ाना है और हम पढ़ाते हैं, लेकिन मीडिया का काम सवाल करना होता है। आप वही काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। आपने कितनी बार मणिपुर का मुद्दा उठाया, कितनी बार आपने पेपर लीक को लेकर आवाज उठाई, देश में एजुकेशन सिस्टम की हालात कितनी खराब हो गई, आपने कितनी डिबेट की। सवाल उठाना तो छोड़िए, कई बार तो आप लोग हर उस चीज का फायदा गिनाने लगते हैं जो देश के लिए नुकसानदेह। रुपए की कीमत गिरी तो फायदा समझाया, पेट्रोल महंगा हुआ तो उसमें आपने फायदा दिखाया, टैरिफ बढ़े तो भी देश हित में आपने वो चीजें खोज ली। मैडम, न्यूज एंकर का काम सरकार की तारीफ करना नहीं होता, आपका काम जनता की तरफ से सवाल करना होता है। आप बताइए, आपने आज तक कितनी बार सरकार की एजुकेशन पॉलिसी पर सीरियसली डिबेट की है? कितनी बार पूछा कि देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है? अगर स्कूल सिस्टम इतना मजबूत होता ना, तो ये दो कौड़ी के कोचिंग और यूट्यूब के टीचर्स यहाँ होते नहीं। बच्चा स्कूल जाता, वहीं से सब सीख कर। लेकिन जब सिस्टम फेल हुआ, तो ये सारे छोटे छोटे दो कौड़ी के टीचर्स यूट्यूब पे खड़े होकर फ्री पढ़ाने। अंजना जी, याद रखिए, एक टीचर जब सड़क पर निकलता है ना, तो उसे हजारों बच्चे मिलते हैं, कहते हैं सर आपने पढ़ाया था। उनके पेरेंट्स रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी सफलता में टीचर्स का हिस्सा होता है। लेकिन जब मीडिया जनता के बीच जाती है, तो जनता अब आपसे सवाल पूछती है, आप देश का चौथा स्तंभ थे, फिर जनता के मुद्दे क्यों छोड़ दिए? आपने बेरोजगार युवाओं की आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने पेपर लीक पर सरकार से जवाब क्यों नहीं मांगा? अगर आपको शर्म आती है तो एक बार ये सोचिए कि रेलवे में ग्रुप डी की एक वैकेंसी होती है जिसमें 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन आज भी वो वैकेंसी कोर्ट केस में अटकी हुई। SSC GD, जिसमें सिपाही जो आपकी सुरक्षा में लगे रहते, ये सिपाही भर्ती होते हैं, इनका पेपर नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं हो पा रहा है, बार बार इनके पेपर कैंसिल हुए। अंत में बस इतना कहूंगा, टीचर को छोटा बोलकर कोई बड़ा नहीं बनता। स्टूडियो में बैठकर चिल्लाने से कोई ज्ञानवान नहीं। सम्मान दीजिए उन लोगों को जो देश के बच्चों का भविष्य बना, क्योंकि जिस दिन टीचर ने बोलना शुरू कर दिया ना, उस दिन ये स्क्रिप्टेड जो जर्नलिज्म आप कर रहे हैं, ये असलियत देश का हर बच्चा समझ जाएगा। वैसे आप समझदार हैं, आगे से गलती नहीं कर। आपको क्या लगता है सीबीआई दो चार लौंडों को पकड़ के लाई है, बेचारे जींस टी शर्ट में घूम रहे हैं, इनकी इतनी है औकात हो गई है कि नीट का पेपर लीक कर दे, ससुरे रिजर्वेशन नहीं करा पाएंगे, सब वेटिंग लिस्ट टिकट कंफर्म नहीं करा पाएंगे, सब इस ससुरे सब पेपर लीक कराएंगे, सब जिसको सीबीआई पकड़ के ले आई है। क्या आप बेवकूफ समझिए सीबीआई हम लोग को, मैंने पढ़ा पढ़ा के आदमी बूढ़ा हो गया और सीबीआई का रिचार्ज लौंडो को पकड़ के लेके चले आएंगे, ये पकड़े गए, इनको सजा दे दिया गया। यहाँ पर बेवकूफ आदमी है सब। क्या किया जाए सर, व्यवस्था क्या होगी? जो पकड़े गए उसको दे दे स्टूडेंट्स को, सीबीआई आराम करे, हम लोग फाइनल रिजल्ट बता देंगे टॉप पे कौन था। लेकिन वो फिर कंगारू कोर्ट जैसा हो जाएगा ना मामला, वो तो भी नहीं होना चाहिए ना कि पकड़ के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। वो बात आपकी सही है, स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं, इमोशन भी वही है, लेकिन कंगारू कोर्ट थोड़े लगाना है देश में कि भीड़ के हवाले कर दिए पकड़ के। भीड़ के हवाले नहीं करना है, एक कमेटी बना के उसके हवाले कर दे। एटलीस्ट सीबीआई के पास नहीं रखे, बंद कमरे में क्या पूछ रहा है, क्या पता चले किसका नाम लिया, तो कोई बात नहीं, सीबीआई ये पूछे उससे, सार्वजनिक करे नाम, वो जिसका नाम बताएगा वो गलत आदमी है ना। कोई बहुत बड़ा का इनका दामाद की तरह इज्जत क्या कर रहे हैं? कोई जासूस थोड़े है, जासूस थोड़े है। और आपका नेशनल सिक्योरिटी का नाम बताएगा, पब्लिकली कीजिए उसका सीसीटीवी, उसकी वीडियो जो आप रिकॉर्डिंग तो होती है ना, जेल में जब पूछताछ होती है तो ऐसे ही होती है, रिकॉर्डिंग होती है, और जो पूछ रहा होता है एक्चुअल में वो नहीं पूछ रहा होता, रिकॉर्डिंग देख के पीछे 4 आदमी की टीम बैठी रहती है, वो एनालिसिस करती है, वो वहां से उसको डायरेक्शन देती है कैसे कैसे, उसको पब्लिक करे किसका नाम आया। अब पता चला 5 नाम आया, उसमें से 2 को बचाना है, मेन का 2 को बचा के 3 को फिर हर चीज ये सरकार समाज पे क्यों डाल रही है? अपराधी है, माफिया है, उसको समाज पकड़ेगा? कैसी बात करते हैं आप लोग? समाज इतना योगदान दे रहा है, फीस भर रहा है, पेपर भर रहा है, उसका भी टैक्स दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग पढ़ रहा है तो उसका टैक्स नहीं लगता, उसमें भी सरकार टैक्स लेती है। 18% जीएसटी लगता है। फिल्म पे, एंटरटेनमेंट पे 18% जीएसटी है और कोचिंग की फीस पे भी 18% जीएसटी है। सरकार, समाज अब इससे ज्यादा क्या योगदान करे? कलेजा फाड़ के समाज आपको दे दे? समाज का योगदान चाहिए।
हर चीज घुमा फिरा के ले समाज दे समाज। सरकार बस कहती कि मेरी भी जिम्मेदारी है। सरकार किस लिए है? ये कहाँ से सोचा है सर? सरकार गवर्नमेंट स्कूल में जाके इतनी अच्छी लाइब्रेरी सर, मैं तो शौक हो गया। नहीं सर, शौक की बात तो नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसी लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी अब सरकारी स्कूलों के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप देखो गांव का बच्चा अगर आप देखो तो टैलेंट का कमी नहीं है। राइट। गांव के बच्चे को मौके की कमी है, सुविधा की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। कहने को लोग बोल देते हैं कि पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं, है ना, तो पढ़ने वाले कहीं भी मेहनत कर लेते हैं, पर हमारे जैसे लोगों का, सिस्टम का ये फर्ज बनता है कि ऐसे बच्चों को रिसोर्सेज दें, सुविधाएं दें, एक मौका दें, एक चांस दें। तो इस तरह के अगर फ्री कोर्सेज यहाँ पे हम लोग सरकारी स्कूल में गाँव तक पहुँचा सकते हैं तो गाँव का बच्चा यहाँ से निकलेगा। आप देखिए ये बच्चा यहाँ पे देखिए मैथ्स की पढ़ाई कर रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है यहाँ पे। अब हो सकता है कल को ये बच्चा इंजीनियर बने, हो सकता है कल को ये बेटी डॉक्टर बने, कल को यहाँ से हो सकता है कोई बेटी कलेक्टर बने। तो यहाँ से जब बच्चे निकल के आगे निकलेंगे तब जाके देश का विकास होगा। तो ये चीज़ जरूरी है करना। बीजेपी का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही होता है, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, उन्हें सिर्फ पावर चाहिए, और पावर पाने के लिए जो बोलना पड़े, जो करना पड़े वो करेंगे। सारी वैल्यू सब कुछ भूल जाओ। इलेक्शन जीतने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? बिलियनियर से आएगा। क्यों आएगा? वो आपको क्यों पैसा देंगे? जब आप उनके लिए चीजें करोगे। चंदा दो, धंधा लो। खराब कफ सिर्फ जिससे लोग मारे जा रहे हैं, उन कंपनी से चंदा लिया बीजेपी। आया हूं इस सरकारी स्कूल में और यहां के बच्चों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि उनकी ये जो लाइब्रेरी है, जिसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, क्या इसको हम एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल लाइब्रेरी बना सकते हैं? आओ देखते हैं। बना सकते नहीं, हमने बना दी है एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी जहां बच्चों के पास होंगे लैपटॉप्स और फ्री ऑनलाइन पढ़ाई। किसी भी एग्जाम की उन्हें तैयारी करनी हो, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो, बोर्ड का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, सभी तरह के कोर्सेज यहां बच्चों को फ्री में मिलेंगे। यहां हमने लगाई है बच्चों के लिए 1000 से ज्यादा किताबें। इस कमरे में होगा इनके लिए फ्री इंटरनेट, यहां एसी लगा है, यहां वाटर कूलर है, सारी सुविधाएं हैं। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज हमने बच्चों के लिए लगाया है वीआर सेट, जिससे बच्चे 360 डिग्री इमेजिनेशन से पढ़ाई कर सकें। इस तरह की डिजिटल लाइब्रेरी मैं भारत के बहुत सारे गांव में खोलना चाहता हूं, जिससे भारत के गांव से बच्चा आगे निकल के आए और देश को आगे बढ़ाए। देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण अपने देश का युवा है। मजाक की बात नहीं है, लेकिन सच है। जिस देश का युवा बोलने से कतराता हो, जिस देश का युवा बात करने से डरता हो, सरकार की आलोचना, उसकी कमियां दिखाने से डरता हो, जिस देश का युवा, उस देश का विकास कभी भी संभव नहीं है।